क्लास 6 चैप्टर नंबर 6। और अगर यूनिट वाइज बात करें तो इस यूनिट का चैप्टर नंबर 2 है ये। लेकिन अगर आप एक चैप्टर के ऑर्डर में चलेंगे तो ये चैप्टर नंबर 6 है, एडिटिंग टेक्स्ट इन एमएस वर्ड 2013। इससे पीछे की वीडियोस की सीरीज की लिंक आपको मिल जाएगी आपको इस प्लेलिस्ट के अंदर, जिस प्लेलिस्ट में आप ये वीडियोस देख रहे हैं। और आपको अगर पूरी 6th क्लास का कंटेंट बिल्कुल शुरू से लेकर एंड तक देखना है तो प्लीज ये वीडियो जिस प्लेलिस्ट का पार्ट है क्लास 6th आईटी का, आप उसको पूरा कंप्लीट शुरू से देख सकते हैं, ताकि आपको सभी चैप्टर्स के ऑप्शन वहां पर मिल जाएंगे। वहां पर आपको सभी चैप्टर्स की वीडियो लिंक भी मिलेंगे और एक्सरसाइज के लिंक भी आपको मिल जाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं एडिटिंग टेक्स्ट को लेकर के। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013 ये भी एक बहुत बढ़िया एप्लीकेशन है और पहले ये यूज होता था। अभी तो ऑफिस 16, ऑफिस 19 और भी ज्यादा एडवांस आए तो ऑफिस 365 ऐसे वर्जन हम माइक्रोसॉफ्ट के टर्म में यूज कर रहे हैं। लेकिन एडिटिंग जो फीचर है, एडिटिंग टेक्स्ट कहते हैं किसी भी लिखे हुए वर्ड्स में जब हम एडिटिंग करनी होती है हमें। एडिटिंग अ वर्ड फाइल मींस मेकिंग चेंजेस इन द टेक्स्ट कंटेन्ड इन अ फाइल। एडिटिंग का क्या मतलब हुआ, आपकी फाइल में कुछ भी है, कुछ भी आपने टेक्स्ट लिखा हुआ है और उसमें कोई चेंजेस आपको करने हैं, इट मींस यू आर गोइंग टू डन एनी काइंड ऑफ एडिटिंग। Everyone needs to edit a word file at some point or other to incorporate the changes which may rise. Editing a word file is one of the most basic MS Office Word operations. Editing करना एक बहुत कॉमन काम है। एक एप्लीकेशन लिखी है, एप्लीकेशन में कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो गई तो स्पेलिंग को ठीक करना, इट मींस एडिटिंग करना। आपको एक लाइन ऐड करनी है, इट मींस एडिटिंग करना। आपको एक लाइन हटानी है, इट मींस एडिटिंग करना। आपको पिछला हटाना है, पुराना वापस लेकर आना है तो फिर एडिटिंग करना। आपको वापस से नई वाली चीज लेकर आनी है, इट मींस एडिटिंग करना। कितने सारे काम है एडिटिंग करने के लिए। सो अभी हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे कि किस तरीके से एडिटिंग करेंगे। लेकिन एडिटिंग करने के लिए कुछ चीजें शुरुआत में जो इस बुक में बताई गई हैं, एक बार उनको भी कंसिडर कर लेते हैं। एंटरिंग टेक्स्ट कैसे एंटर करते हैं। टू टाइप टेक्स्ट इन एमएस वर्ड वी फॉलो द स्टेप गिवन बिलो। 3 स्टेप हैं एंट्री करने के। मूव द माउस टू द लोकेशन वेयर यू वांट टू टेक्स्ट टू अपीयर इन द डॉक्यूमेंट। Click the left mouse button, the insertion point appears, start typing the text। तो ये स्टेप जितने लिखे हैं उतना टाइम लगेगा नहीं। मैं डायरेक्टली आपके साथ में एक MS वर्ड की स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। हम यहां से एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले लेते हैं और अगर आप ध्यान से देखेंगे अभी ये माउस यहां पर क्लिक हुआ है, ऑलरेडी मैंने लेफ्ट क्लिक किया हुआ है और ये आई ब्लिंक कर रहा है, इट मींस ये कर्सर है। जो ये आई आपको नजर आ रहा है, बार बार ब्लिंक कर रहा है, आ रहा है जा रहा है, इसे हम कर्सर कहते हैं। और कर्सर हमें ये बताता है कि यहां से हम स्टार्ट करेंगे टाइप करना, कुछ भी टाइप करना। देखिए मैंने यहां पर लिखा दिस इज माई पेन। अब ये जो सेंटेंस, ये जो वर्ड मैंने यहां लिखा है, मैंने सीधे टाइप करना शुरू कर दिया। तो अकॉर्डिंग टू बुक क्या है कि आपको लेफ्ट माउस पर क्लिक करके बटन से उस पर आना है लोकेशन पर और सीधे टाइप करना शुरू कर देना है। तो आप टाइप कर सकते हैं। कॉपिंग एंड मूविंग टेक्स्ट। देखिए यहां पर 2 ऑप्शन है, कॉपी टेक्स्ट और मूविंग टेक्स्ट। तो कॉपी करने के लिए Ctrl+C शॉर्टकट की भी होती है, होम टैब में भी कॉपी बटन होता है। ऐसे ही पेस्ट करने के लिए होम टैब में ये पेस्ट बटन होता है और Ctrl+V इसकी शॉर्टकट की होती है। एक बार करके देखते हैं कॉपी पेस्ट का क्या मतलब है। यहां पर लिखा है दिस इज माई पेन। अगर आप चाहें तो Ctrl+C शॉर्टकट की यूज कर सकते हैं और चाहें तो यहां पर आप देख रहे हैं ये होम टैब है। आप माउस का कर्सर जहां आपको नजर आ रहा है ऊपर की तरफ लेफ्ट हैंड साइड में, और ये आपका कॉपी ऑप्शन है। देखिए कॉपी के बारे में एक डेफिनेशन भी लिखी है, पुट अ कॉपी ऑफ द सिलेक्शन ऑन द क्लिपबोर्ड सो यू कैन पेस्ट इट समवेयर एल्स। जब भी आप कुछ कॉपी या कट करते हैं तो वो आपका क्लिपबोर्ड में चला जाता है। क्लिपबोर्ड एक लोकेशन होती है जहां पर आपका कॉपी या कट किया हुआ कंटेंट स्टोर रहता है, और जब भी आपको कुछ पेस्ट करना होता है तो वो पेस्ट आपका हमेशा क्लिपबोर्ड एरिया से होता है। तो मैं आपको 3 तरीके यहां पर बता रहा हूं। पहला तरीका है, देखिए आपको कट करना है, कॉपी करना है, किसी भी तरीके की एडिटिंग करनी है तो ये बात आप नोट कर लीजिए, अपने माइंड में सेट कर लीजिए कि पहले आपको उसका सिलेक्शन करना पड़ेगा। सिलेक्शन करना पहले आपको आना चाहिए। तो सिलेक्शन करने का क्या तरीका है, आपने मान लीजिए माउस, अब आपने टाइप करना शुरू किया था यहां से, तो माउस तो यहां पर, कर्सर तो यहां पर ब्लिंक कर रहा है पेन के बाद में। अब आपको ये जो लाइन है ये सेलेक्ट करनी है। तो सेलेक्ट करने के आपके पास में कई तरीके हैं। तो अभी मैं डायरेक्ट कट कॉपी पेस्ट पर आपको लेकर नहीं जा रहा, पहले हम सिलेक्शन देख लेते हैं। सिलेक्शन करने का तरीका है, आपके पास में कीबोर्ड में शिफ्ट बटन है और लेफ्ट एरो की है। तो आप शिफ्ट लेफ्ट एरो की का यूज करके इस तरीके से सिलेक्शन कर सकते हैं, या आप अपने एरो कीज का यूज करके आप अपने कर्सर को लेफ्ट में ला सकते हैं, फिर शिफ्ट का यूज करके राइट एरो की का यूज कर सकते हैं।
जब भी आप शिफ्ट के साथ में एरो की यूज करेंगे तो सिलेक्शन होना शुरू हो जाएगा। आप चाहें तो माउस से आप सिंगल क्लिक करके हैं तो पहला वर्ड सेलेक्ट होगा, 3 बार क्लिक करेंगे तो आपका पूरा सेंटेंस सेलेक्ट होगा। तो सेलेक्ट करने के कई तरीके हैं। ऐसे ही सिलेक्शन करने के लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल ए। कंट्रोल ए का मतलब होता है अगर आपके पूरे वर्ड डॉक्यूमेंट में 50 पेज हैं, 100 पेज हैं, आपको 100 पेज पर जितना मैटर लिखा सारा सेलेक्ट करना है एक साथ, तो यू कैन प्रेस कंट्रोल प्लस ए। ये एक शॉर्टकट की है सिलेक्ट ऑल के लिए। तो अभी पहले हम इस लाइन को सिलेक्ट कर लेते हैं, या ये भी एक अच्छा तरीका है, आप पहले माउस का लेफ्ट क्लिक करिए और उसके ऊपर उसको ड्रैग कर दीजिए। जितने हिस्से पर आप ड्रैग करेंगे वो हिस्सा आपका सिलेक्शन में आ जाएगा और सिलेक्ट हो जाएगा कंटेंट। अब ये सिलेक्शन हो चुका है। अब आप यहां से कॉपी ऑप्शन चूज कर सकते हैं, यानी होम टैब से कंट्रोल प्लस सी शॉर्टकट की यूज कर सकते हैं, या फिर आप राइट क्लिक करेंगे। जब आप किसी भी टेक्स्ट पे राइट क्लिक करेंगे सिलेक्शन के बाद तो भी आपको यहां पर ये कॉपी ऑप्शन मिलेगा। तो 3 तरीके हैं कॉपी करने के, आप कोई भी ऑप्शन यहां पर यूज कर सकते हैं। हमने कॉपी क्लिक किया। अब कॉपी के बाद में मान लीजिए मैंने एंटर किया और मैं नीचे आया, अब कर्सर मेरा यहां ब्लिंक कर रहा है। अब पेस्ट करने के भी 3 तरीके हैं। ये पेस्ट ऑप्शन है, राइट क्लिक करेंगे तो भी आपको ये पेस्ट ऑप्शन मिलेगा, और आपको कंट्रोल प्लस वी, ये शॉर्टकट की होती है पेस्ट की, आप शॉर्टकट की का भी यूज कर सकते हैं। तो अभी हम यहां से पेस्ट करते हैं। देखिए क्या हुआ, ऊपर भी ये टेक्स्ट लिखा था और मैं इसका जूम थोड़ा सा बढ़ा देता हूं, और नीचे भी यही टेक्स्ट आ गया। तो यहां से मैंने इसको कॉपी किया सिलेक्शन करके, और यहां पर ला करके मैंने क्या किया, पेस्ट किया। तो कॉपी और पेस्ट ने क्या किया आपको समझ में आया होगा। कॉपी पेस्ट ने क्या किया, डुप्लीकेट बना दिया, आपके एक ही लिखे हुए सेंटेंस को दोबारा लिख दिया। तो कॉपी पेस्ट का काम यही होता है, आपके कंटेंट को डुप्लीकेट करने का काम करता है। देखिए बुक में भी डेफिनेशन लिखी है, कॉपी मीन्स टू क्रिएट अ डुप्लीकेट कॉपी ऑफ द सेलेक्टेड टेक्स्ट। जो भी सेलेक्टेड टेक्स्ट है उसकी डुप्लीकेट कॉपी बनाना। द सेलेक्टेड टेक्स्ट रिमेन्स एट बोथ द लोकेशन आफ्टर कॉपिंग। जब आप किसी भी टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं तो वो दोनों लोकेशन पर रहता है। तो कॉपी टेक्स्ट, कॉपी एंड पेस्ट कमांड आर यूज। तो कॉपी पेस्ट का ऑप्शन यूज करते हैं। देखिए ये कॉपी ऑप्शन है, ये पेस्ट ऑप्शन है, ये भी यूज कर सकते हैं, चाहे तो शॉर्टकट के भी यूज कर सकते हैं। अगला ऑप्शन आता है मूविंग टेक्स्ट। तो मूविंग टेक्स्ट को कहते हैं हम कट पेस्ट। कट पेस्ट में क्या होगा जी, देखते हैं। मैंने यहां से इसको सिलेक्शन किया, काम वही है, सिलेक्शन जरूरी है। अब की बार हम यहां से कट ऑप्शन लेते हैं। देखिए कट पे ये कैंची बनी आई है, जैसे ही मैंने कट पे क्लिक किया ये कंटेंट यहां से गायब हो गया, हट गया। लेकिन आप नीचे लेकर आइए और वापस से पेस्ट कर दीजिए तो ये नीचे पेस्ट हो गया। अब आपको डिफरेंस समझ में आया होगा। देखिए कॉपी पेस्ट में क्या हो रहा था, एक कंटेंट यहां से यहां भी था और यहां भी था, लेकिन कट पेस्ट में क्या हुआ, उसने अपनी ओरिजिनल लोकेशन से वो हट गया और दूसरी जगह पर वो पेस्ट हो गया। अब इसको एक और तरीके से एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख देता हूं, मैं अपना नाम लिखता हूं गुलशन कुमार, और गुलशन कुमार को सेलेक्ट करते हैं। मैंने सिलेक्शन किया, कट की शॉर्टकट की है कंट्रोल एक्स। देखिए यहां से हट गया ना ये। अब मैं नीचे आया, मैंने कंट्रोल वी पेस्ट किया। अब क्या हुआ, गुलशन कुमार ऊपर था लेकिन नीचे आ गया। इसे कहते हैं कट पेस्ट, या दूसरी फॉर्म में इसका नाम है मूविंग द टेक्स्ट। डेफिनेशन क्या है, मूव मीन्स टू शिफ्ट द सेलेक्टेड टेक्स्ट टू अनदर लोकेशन। आपके सेलेक्टेड टेक्स्ट की जो लोकेशन है उसको चेंज कर देगा, उसको कहीं और ले जाएगा जहां पर आप उसे पेस्ट करेंगे। द सेलेक्टेड टेक्स्ट इज डिलीटेड फ्रॉम इट्स ओरिजिनल लोकेशन आफ्टर मूविंग। जब भी आप मूव करते हैं तो वो अपनी ओरिजिनल लोकेशन से रिमूव हो जाता है और नई लोकेशन पर पेस्ट हो जाता है। तो ये एक कॉमन तरीका है आपके कंटेंट को कट कॉपी पेस्ट करने का। कट और पेस्ट जब करते हैं तो कंटेंट मूव होता है, कॉपी पेस्ट करते हैं तो कंटेंट डुप्लीकेट होता है। देखिए तीनों की शॉर्टकट की भी यहां पर मेंशन कर दी गई है।